अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आयशा और आप देख रहे हैं आयशाज़ किचन। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं मज़ेदार सी रेसिपी आलू के समोसियाँ, तो जो कि आप घर में बआसानी बना सकते हैं और बाज़ार से जो है आपको घर में ज़्यादा पैसे लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारे घर में ऑलरेडी मौजूद होती हैं। तो आज मैं बताऊँगी कि आप किस तरह से जो है बना सकते हैं, क्योंकि अगर रमज़ान आने वाला है तो रमज़ान में आप इस तरह की समोसियाँ जो है वो पहले ही बना के फ्रीज़ कर सकते हैं और इफ्तार के टाइम आप निकाल के इनको फ्राई कर लें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ सबसे पहले जो है मैंने लिया है एक पैन। तो पैन में मैं 1 से 2 खाने के चम्मच जो है वो ऑयल शामिल करूँगी। और ऑयल शामिल करने के बाद यहाँ पे लिए है मैंने 1 अदद प्याज, वो मैं इसमें डाल के इसको थोड़ा सा सौते कर लूँगी। दोस्तों कुछ लोग जो है मतलब कि वैसे ही मिक्स करके समोसों में जो है वो उसका मटेरियल भर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं इसलिए कुक कर रही हूँ क्योंकि आपको पता है कि आलू और जो प्याज है वो पानी छोड़ देते हैं। तो इस तरह से आप जो समोसे हैं उसको फ्रीज नहीं कर सकते। अगर आप कुक करके इनमें बैटर जो है फिल करेंगे समोसों के अंदर, तो वो एक तो पानी नहीं छोड़ेंगे और सेकेंडली वो आप जो है 3 से 4 दिन तक उसको फ्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा जो है प्याज को सोते करेंगे। उसके बाद मैं आपको बता दूँ कि आपने इसमें क्या शामिल करना है। साथ साथ रहेगा वीडियो के, और वीडियो के अंत तक आपने ज़रूर देखना है ताकि वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप ना हो। तो यहाँ पे हमने प्याज को सौते कर लिया है और यहाँ पे जो है मैंने 4 से 5 अदद हरी मिर्च ली हैं, जिसको मैंने चॉप कर लिया है, वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। और यहाँ पे मैंने जो है ज़ीरा और जो है वो लिया है अनारदाना, उसको मैंने कूट लिया है, तो वो हम इसमें शामिल कर देंगे। और दोस्तों आधा खाने का चम्मच हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। अगर आप चाहें तो आप इसमें जो है काली मिर्च भी शामिल कर सकते हैं। और आधा ही खाने का चम्मच इसमें जाएगा नमक। और अब आप इनको कर लें अच्छे तरीके से मिक्स। और मिक्स करने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसमें क्या शामिल करना है। तो जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और दोस्तों यहाँ पे मैंने 3 से 4 अदद आलू लिए, उसको बॉईल कर लिया। बॉईल करके आपने इसको जो है वो अच्छे तरीके से मैश कर लेना है। मैश करने के बाद हम इसमें ये भी शामिल कर देंगे ताकि हमारे मटेरियल के अंदर आलू जो है वो अब्जॉर्ब हो जाए। ये देखिए दोस्तों, आलूओं को जो है मैंने मिक्सचर के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम बैटर को जो है ठंडा होने के लिए रख देंगे और उसके बाद समोसी जो है वो हम इसकी बनाएंगे और इसमें फिलिंग करेंगे। मैं आपको बताऊंगी कि आपने किस तरह से बनाना है। तो यहाँ पे जो हमने आलू की समोसियों का जो मेज़ा बनाया था वो ठंडा हो चुका है। तो यहाँ पे लिया है मैंने मांडा पट्टी इस तरह की। तो आपने क्या करना है, ये अपने हाथों पे इस तरह से इसको लेकर, तो आपने ये वाली साइड इधर जो है आपने इस साइड पे करके, तो याद रहे कि आपने कोई भी सुराख छोड़ना नहीं है ताकि ऑयल जो है इसके अंदर ना जा सके। और इसमें आप अपना बैटर जो है वो भरें। याद रहे कि आपने बहुत ज़्यादा बैटर इसके अंदर जो है नहीं भरना, बस मतलब इतना हो कि ना बहुत ज़्यादा हो ना ही बहुत ज़्यादा कम हो। तो इस तरह से करने के बाद आपने ये वाला जो पार्ट है इसको इस साइड से आप बंद कर दें। और यहाँ पे हम जो है अपना मैदा जो हमने इसकी लेई बनाई थी वो लगा के इसको कर देंगे यहाँ से बंद। तो ये आपने इस तरह से इसकी बनानी है शेप। इस तरह से आप इसकी शेप बना लें, ठीक है। बाकी समोसे भी आप इस तरह से रेडी कर लें। दोस्तों यहाँ पे लिया है मैंने एक पैन और इसमें तकरीबन 1.5 से 2 कप जो है मैंने ऑयल शामिल कर लिया है। और ऑयल जो है हमारा तकरीबन गर्म हो चुका है और मैंने चूल्हे की फ्लेम बिल्कुल लो कर दिया है। तो अब हम जो है अपने समोसे जो हमने बनाए हैं वो इसमें हम डालना शुरू कर देंगे एक एक करके। तो जब आपने इसमें डालने हैं तो याद रहे कि चूल्हे की फ्लेम आपने बिल्कुल लो कर दें, क्योंकि हमारा बैटर जो है वो कुक है, तो जस्ट हमने मैदे को ही कुक करना है। दोस्तों ये देखिए एक साइड से हमारे समोसे जो है लाइट ब्राउन होना शुरू हो चुके हैं। अब
हम जो है इसको फ्लिप कर लेंगे और जब दूसरी साइड से भी डन हो जाए तो हम इसको डिश आउट कर लेंगे। आपने इनको बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, ये इस तरह से जो है लाइट ब्राउन कलर जब आ जाए तो आप इसको निकाल लें। दोस्तों ये देखिए हमारे समोसे जो है वो डन हो चुके हैं। अब एक स्ट्रेनर के ज़रिए मैं इनको स्ट्रेन कर लूँगी और डिश आउट कर लूँगी। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, रमज़ान में ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है। तो और ये इस पर बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट्स बॉक्स में आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। दोस्तों ये थी हमारी आज की रेसिपी आलू की समोसियाँ। तो इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।